नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक फिजिक्स का इनका डाउट है, देख लेते हैं क्या डाउट है। ये इनका देखिए सवाल है, कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही क्या है बताओ। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी बताने के लिए दो चीजें बतानी होती है, क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या, डायरेक्शन। सही है। तो भाई आप खुद समझो ना कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो। सही बात है, एवरेज वेलोसिटी जीरो यहां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती एवरेज वेलोसिटी जीरो? क्योंकि चेक कर लीजिए भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, या एवरेज वेलोसिटी कह लो आप, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ क्या इसका, हाँ बताइए, क्या इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है कभी जीरो हो सकता है? क्योंकि खुद सोचो, टाइम तो जीरो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, जब ये चल रहा होगा कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा भाई, चेक कर लो, क्योंकि हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो जब ये कभी वापस लौट के आ नहीं रही तो डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो होएगा ही नहीं इसका। तो इसका मतलब ये जो बात लिखी है दर्शन, द एवरेज वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये ट्रू है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ट्रू। दूसरा रीजन, इफ द एवरेज वेलोसिटी जीरो देन द वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ सही बात है, देखा, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। सही बात तो है यार, एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगी कब होगी सोचो, मान लो ए से गया बी पे, है ना, पहले ए से गया बी पे और बी से वापस ए पे आ गया। अब बताओ, है ना, देख रहे हो, मान लो कांस्टेंट स्पीड से गया है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, तो भाई स्पीड कांस्टेंट है ना, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गई, और अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। ठीक, ठीक है, तो ये चीज है, तो वही वो कह रहा है कि देखो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, देखो एवरेज वेलोसिटी कब जीरो होगी, जब ये वापस लौट के यहां पर आ जाएगा, तभी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और उसी टाइम पे एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और ऐसा होने पे वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, चेक कर लो। ठीक, सो इसका रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा है, क्या दिक्कत है बताओ। तो एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो। हाँ, अब क्लास 9th में इधर आ गए हम लोग। चलो बच्चों ध्यान से चेक करिए, कल आपको याद होगा हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 कर लिया था, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने कर लिया था, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, ठीक है ना। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करो, ये वाली जो आपका है एक्सरसाइज में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, देखो बच्चों क्या कह रहा है आपका 4.1, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। थोड़ा समझिए जरा बात को, क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, तो जो जो बोल रहा है आप करते जाओ, सुनो ध्यान से। उसने बोला क्या कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है, ध्यान से सुन लेना, ये देखिए बच्चों मैं क्या लिख रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना, तो मैंने लिख लिया द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। ठीक, अब ध्यान सुनो, इसका मतलब इक्वल टू लगाएंगे इस, फिर क्या लिखा है, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, सो ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक, मतलब जितना भी कॉस्ट ऑफ पेन है, ध्यान से सुन लेना बच्चों, जितना भी कॉस्ट ऑफ पेन है उसका ट्वाइस अगर कर दोगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोई दिक्कत है नहीं, आप अपनी बुक से भाई देखो चाहे ना देखो, जो करना है कर लो। इन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ पेन को वाई मान लो, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स मान लो, और यहां रख दो, जिसको जो मानना है मान लो यार। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करो, हमने कहा क्या, यही कहा हमने, क्या, लेट, यहीं पे देखो, लेट, या फिर यहां पे लिख लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, लेट द
कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, है ना, नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स माना, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स, नहीं बच्चों रुपीज एक्स कर लेना, आर, है ना, रुपीज का सिंबल बना, रुपीज एक्स, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक का कॉस्ट बच्चों कितना माना है आपने, एक्स, तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन कितना माना है आपने, रुपीज वाई, तो यहाँ वाई रखोगे तो इक्वेशन बनेगी एक्स इज इक्वल्स टू 2y। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ओके। बस आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और अगर यदि आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, कैसे, 2y को लेफ्ट में लेके आओगे तो x माइनस 2y, और इज इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। आपको ऐसे लिखना हो आप ऐसे लिखो, आपको ऐसे लिखना हो आप ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप फटाफट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बातें कुछ बताता हूँ जल्दी से। अब देखिए बच्चों, आप यदि एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे तो यहां से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या सीखने को मिलेगा वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। यहां पे देखिए, कह रहा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों कल की क्लास में या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, याद है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम उस इक्वेशन में पुट करें और वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब याद है बच्चों, आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं। ये देखिए आपकी बुक से मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से क्या मतलब है। मान लो बच्चों एक इक्वेशन इसने हमें दे दी, ठीक, क्या इक्वेशन है बच्चों, चेक करिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे दी इसने, क्या दिया है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 12 दिया हुआ है, सही है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर इन्होंने कहा कि भाई x इज इक्वल्स टू 3 ले लो और y इज इक्वल्स टू 2, मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या लिया, x इज इक्वल्स टू देख लीजिए कितना ले लिया हमने, 3 ले लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, और y इज इक्वल्स टू हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक, और इसका लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने कैलकुलेट किया, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 पे, तो क्या करोगे, 2 इंटू एक्स की जगह कितना पुट करोगे 3, और प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना पुट करेंगे 2, तो चेक कर लीजिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6। अब बताओ बच्चों कितना आ गया, 12, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, है ना। तो एक बात बताइए, x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताइए बताइए, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इस इक्वेशन को कर रहे हैं सेटिस्फाई, यस सर, तो कर रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो बस लिख दो अपनी कॉपी में, क्या लिखोगे बताओ अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, आप लिखोगे यस सर, यस सर, x इज इक्वल्स टू 2, क्या लिख लोगे आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लोगे, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताएं बच्चे, यस और नो, यस सर। यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, याद करिए या भूल गए हो, जल्दी बताओ, क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, यस सर। आपको पॉइंट लेने आते हैं, आपको पॉइंट लेने आते हैं ग्राफ पेपर पे, जल्दी बताइए, पॉइंट लेने आते हैं या नहीं आते हैं, जल्दी बताइए, यस क्या सर। आपको पॉइंट्स लेने आते हैं, यस सर। और यदि आपको पॉइंट लेने आते हैं बच्चों, तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार चीज, देखिए ध्यान से, इसके लिए मुझे एक ग्राफ पेपर की यहाँ पे जरूरत होगी, और उस ग्राफ पेपर को मैं आपके सामने लेके आता हूँ, फिर इस ग्राफ पेपर के साथ कुछ गेम खेलते हैं हम लोग, मतलब समझो, देखो मतलब समझिएगा बच्चों, इसी इक्वेशन को लेऊंगा और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है वो क्या थी, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। इक्वेशन कहाँ गई भाई हम लोग की, इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 था, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 था, यस सर। सर आपने इसमें क्या क्या रखा था, यदि आपको याद हो तो आपको क्या क्या रखने के लिए उसने दिया था बच्चों, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3 रखने के लिए दिया था और y इज इक्वल्स टू 2 रखने के लिए दिया था, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी बेटा इसको भी रोक दो, अभी आप अभी इसको भी रोक दो, ठीक। अब सुनो, अब एक बात और सुन लो, फटाफट सुन लेना जल्दी से, इक्वेशन यही वाली ले लीजिए बच्चों आप, क्या थी आपके पास इक्वेशन, 2x प्लस 3y बराबर 12, ध्यान से सुनना, क्या सर, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, बहुत ध्यान से सुनना। आप क्या करोगे, आप एक टेबल बना लो,
आप एक टेबल बना लो सर, आप एक टेबल बना लो, मतलब सर उस टेबल में आपको क्या करना है, x की वैल्यू अपने मन से सोचनी है तो y निकाल लेना है, और अगर y सोच रहे हो तो x निकाल लेना है। समझो 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 भाई, एक क्वेश्चन में पहले आप प्रैक्टिस करो। देखो क्या कह रहे हो सर, एक टेबल आप बनाओ, ठीक, देखो एक टेबल आप बनाओ, ठीक, एक टेबल बच्चों आप बनाओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये x लिखा मैंने और ये y लिखा, समझना बच्चों, ये x कोऑर्डिनेट है और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। अब सुनो, इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू अपने मन से रखो, रखो भाई रखो, अपने मन से रखो। कहने लगा फिर क्या रख दें, कुछ भी रखो, मर्जी है भाई तुम्हारी, कोई भी रियल नंबर रखो, 1/2 रखो, 0 रखो, 5 रखो, -1 रखो, -7/2 रखो, 3.14 रखो, 1.2 रखो, 2.33 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन रखना तो कुछ भी अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप ऐसा रखें जिससे आप ग्राफ बना लें। फिर से सुनो, आप ऐसा वैल्यू रखें जिससे आप ग्राफ बना लें। ये क्या बात कर दी सर, अभी बताते हैं। देखिए आप बच्चों x की ऐसी वैल्यू रखो जिसको रखने से y डेसिमल में ना आ जाए कहीं। देखो आने को तो आ सकता है यार कोई गलत थोड़ी ना हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा 2-3 चीजें, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। लेकिन पहले आप आसान आसान वाली चीजें सीखो, मैं बताऊंगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, अभी अभी समझो पहले आराम से। आपने कहा कि सर एक काम करो, सर x की वैल्यू 0 ले लो, मैंने कहा ठीक है। समझो बच्चों, x की वैल्यू आपने 0 ली, आपने बोला सर x की वैल्यू 0 लो, y निकाल लो, मैंने कहा ठीक है भाई निकाल लो, है ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को लेना है, और बच्चों जब आपने यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखा तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, और यहां से बच्चों आप y निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से y निकाल लीजिए, 2 इंटू 0 बेटा खत्म हो जाएगा, आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है, तो बचेगा क्या, 3y इज इक्वल टू 12, ठीक, ये 3 उधर चला जाएगा, ठीक, तो y कितना आ जाएगा आपका बताइए, 12/3, ये तो कर लोगे ना भाई, क्या दिक्कत है ना। तो कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, एक बार बताओ, x जब तुमने 0 रखा तो y कितना आ गया, 4। इसमें कोई डाउट है, जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है, x बराबर 0 रखा और y बराबर 4 आ गया, इसमें कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। नो। चलिए ध्यान से चेक करिए, तो तुमने x इज इक्वल टू कितना रखा, 0 रखा, तो y कितना आ गया, 4। तो एक पॉइंट तुमको मिला 0,4। पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम x ऐसा कुछ मत रखो जिससे कि y कुछ ऐसा आ जाए, मतलब y कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए। पता लगा y कहीं तुम्हारा 7/9 आ रहा है ना, तो इसको तुम ग्राफ पेपर पे कहां ढूंढोगे बताओ, y बराबर तुम्हारा आ रहा है मान लो 9/11, ऐसा कुछ ना आ जाए, है ना। चलो, तो ये आपने x की एक वैल्यू ली, अब x की कोई और वैल्यू लो। चलो बताओ भाई क्या लें, आप बताओ, आपके कहने से ही लूंगा, बताओ, x की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, x की कुछ भी वैल्यू, अब कुछ और नंबर लो x का, चलो 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 बताओ, कुछ भी बता दो, x की कोई और वैल्यू ले लीजिए, बताइए जल्दी से। 1। हाँ बताइए, 1 ले रहे हो, ठीक है, आपके कहने से ले रहा हूँ। तो आपने कहा सर एक काम करो, इसमें आप x इज इक्वल टू 1 ले लो, मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखो इस बार, और प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, 2 अंदर 2 होता है, और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, है ना, 2 उधर जाएगा, ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12, सही है, तो और 2 माइनस हो जाएगा ना, उधर जाके 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3y इज इक्वल्स 12 माइनस 2 कितना होता है बताइए, 12 माइनस 2 कितना होता है, 10। अब बताओ y इज इक्वल्स टू 10/3, क्यों भाई ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जाके चेक कर लेना, 3.333 आता रहेगा। अब बताओ क्या ये लेना अलाउड है, 3.333 को तुम ग्राफ पेपर पे कहां सर्च करोगे बताओ, समझे, इसलिए x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक, ग्राफ पेपर पे लेने को तो ले सकते हैं भाई। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब तुमने x बराबर 1 रखा तो y कितना आया, तब तुम उसको कह देना 10/3 आया, लेकिन 10/3 को तुम ग्राफ पेपर पे कैसे सर्च करोगे, दिक्कत ये आई बात की नहीं आई, बताइए जल्दी से। यस सर। और मेरी बात एक और ध्यान से सुन लो, कहने लगा सर जब x बराबर आपने कितना रखा 1, तो सर y बराबर कितना आ गया सर y बराबर आ गया 10/3, है ना, समझ जाना भाई। इसको भी मैंने फिल कर लिया, लेकिन इसको मैं येलो बॉक्स में बंद कर देता हूं, इसको मैं नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा अभी अभी आपको बताऊंगा, रुक जाओ। इतना आ गया, चलो x बराबर कुछ और लो, x बराबर कुछ और लो, और एक बात बताओ, कभी कभी आप y बराबर 0 भी ले लिया करो, एक बात ये भी बता दे रहा हूं मैं, कभी कभी आप y बराबर 0 भी ले लिया करिए, इससे भी आपकी बात बनेगी। तो चलिए आप y बराबर, मतलब आपने एक बार x बराबर 0 लिया तो y आ गया, आप y बराबर 0 ले लोगे तो x आ जाएगा, ठीक।
चलो, तो ये किया आपने x बराबर 1 पे। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, सीखने वाली बात है। अब आपने कहा सर x बराबर आपने कहा सर इस बार y बराबर ले लो। मैंने कहा ठीक है, ठीक। तो y बराबर आपने 0 ले लिया। अरे ले लिया यार, क्या हो गया बताओ। तो y बराबर, सुन लो भैया, x नहीं लिया है, y लिया है। तो y के सामने 0 लिखेंगे तो x कितना आएगा वो निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में, मतलब जब आपने x सोचा है तो y निकालो, जब y सोचा है तो आप x निकालोगे। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2x और प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 रखेंगे इज इक्वल टू 12। ठीक, तो 2x और प्लस 3 इंटू 0 है ना, तो 2x प्लस 0 2x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। अब ये वाले 2 से उधर डिवाइड लगाओगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ये सुनो बताइए, तो y जब 0 था तो x कितना था 6। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, और कुछ ले लो, और कुछ ले लो। चलो x बराबर कुछ और लो, चलो x बराबर कुछ और ले लो, ले लो ले लो ले लो, कुछ भी बताओ यार, जो तुम्हारी समझ में आ रहा हो बता दो। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, और कुछ लो, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। x बराबर 3 ले लीजिए। अब आप बोलोगे सर आपने कैसे सोचा, तो अभी तुम्हें भी पता चल जाएगा धीरे धीरे सवाल करके। मैंने कहा इस बार मैं x बराबर कितना ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ। तुमने कहा सर कैसे सोचा, ठीक, तो भाई आ गया उस मेरे दिमाग में 2 3 जा 6 6 का माइनस करेगा तो अभी देखो x बराबर 3 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह कितना रखोगे 3 और प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12। 2 3 6 होता है, प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12। सही है, तो 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 कितना होता है 6, और 3 जाके उधर डिवाइड लगा देगा। जब 3 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो y कितना आ जाएगा 2, y कितना आ जाएगा 6/3 कितना होता है 2। सही है, तो x बराबर 3 रखने पर y कितना आ गया 2। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है। अब सुनो 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 ध्यान से, क्या आपको ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, क्या आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। यस सर, कोऑर्डिनेट कैसे लिखे थे लास्ट चैप्टर में, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा था फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा था। सुन लो ध्यान से, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा था फिर वाई। तो पहला पॉइंट क्या मिला 0,4। चेक कर लो भाई, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर उसके साथ जब एक्स 0 था तो वाई कितना था 4, 0,4। दूसरा पॉइंट क्या मिला बताओ 1,10/3। तीसरा पॉइंट क्या मिला 6,0। यस और नो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला 3,2। कोई डाउट है बताइए, बताइए कोई डाउट है। हेलो No, sir. नहीं, अब सुनो, ये जो सारे पॉइंट्स आपने निकाले, ये जो सारे पॉइंट्स आपने निकाले, इन सारे के सारे पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपकी दी होती है, इक्वेशन क्या दी थी, ये रही आपकी इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने पॉइंट निकाले जा सकते हैं, जल्दी से बताइए, ऐसे कितने पॉइंट निकाले जा सकते हैं कि आप x की वैल्यू रखते जा रहे हो y निकालते जा रहे हो, आपने y रखा x निकाला, ऐसे कितने पॉइंट आ सकते हैं जल्दी से बताइए। Infinite, sir. हाँ, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब भाई ध्यान से सुन लो, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी पेयर कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, कहने का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट। कॉपी में नोट लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें कोई इक्वेशन दी जाती है बच्चों, ठीक, तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब समझो। ओके, सो वी कैन से दैट, सो वी कैन say that linear equation in 2 variable, so that we can say that यहाँ पर any कर लीजिए, any linear equation in 2 variable have कितने solution have
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कोई डाउट है बताइए, इसके कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एनी डाउट बताइए? No, sir. नहीं। अब एक बात और बताने जा रहा हूँ भाई, पूरी गौर से पहले पूरी बात सुन लो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये इसके सॉल्यूशन है, जाके चेक कर लेना कि ये जो इक्वेशन दी हुई थी, चेक कर लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 है ना। तो इसमें अगर ये सब पॉइंट्स आप पुट करोगे, कौन कौन से, 0,4, ठीक है, 1,10/3, 6,0, 3,2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1,10/3 अगर पुट करोगे इसमें, कौन सा पॉइंट, 1,10/3, मतलब कि x बराबर 1 और y बराबर 10/3 पुट करो। चलो करके दिखा देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह कितना लोगे आप, 1 और प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना लोगे आप, 10/3। 3 से 3 जाएगा, 2 1 2 और प्लस 10। अब बताओ 2 + 10 कितना होता है, 12, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। यस और नो बताइए, यस और नो बताइए, यस और नो, है ना। ठीक, Yes, सो sir. देखा, सेटिस्फाई कर दिया। ऐसे सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेंगे तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल सकते हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन का वो क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो। अब जब आप ये सब पॉइंट निकाल लो, तो आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे। क्या करोगे आप, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे। क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं बताओ। ये वाला तो वैसे भी नहीं लेना है, मैंने मना किया है। हाँ, क्या क्या पॉइंट है, 0,4 आ जाओ। पहला पॉइंट है तुम्हारा 0,4, दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा 6,0 और 3,2। एक पॉइंट क्वेश्चन में भी दिया था आपको 3,2 वाला। अब सुनो, अब ग्राफ पेपर पे ये आपकी y एक्सिस है, ये हो गया क्या आपका x x डैश, और ये हो गया आपका क्या y y डैश, सही है। और ये वाला पॉइंट O हो गया आपका ओरिजिन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ नंबर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। चलो भैया प्लॉट करो। प्लॉट करने से पहले एक बात और सोचिए, ध्यान से सुनो। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है मुझे कार्टेशियन प्लेन में, एक पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, जल्दी बताओ। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है, Infinite. इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। ये वाली भी पास कर सकती है, ठीक, ये वाली भी पास कर सकती है, ठीक, ये वाली भी पास कर सकती है, ठीक, ये वाली भी पास कर सकती है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, लेकिन दो पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है। अगर मैं 2 पॉइंट फिक्स कर दूं, एक यहां पर और एक यहां पर, अगर 2 पॉइंट फिक्स कर दूं तो कितनी लाइन निकल सकती है, तो वो एक ही लाइन तो होगी कोई, नहीं समझे। सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, लेकिन 2 पॉइंट दिया होगा तो 2 पॉइंट से एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल लाइन, एक स्पेसिफाइड लाइन पास करेगी। मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। हाँ, ये देखो, इस पॉइंट दोनों से, जो दोनों से ही पास हो जाए, यही लाइन होगी, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप ऐसे लोगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा, ऐसे लोगे तो ये पॉइंट छूट जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए। अब आज के बाद आपसे पूछूंगा कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफिनिटली मेनी पॉइंट, सॉरी इनफिनिटली मेनी लाइंस, और 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है, 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए, किसी लाइन को बनाने के लिए, किसी लाइन को बनाने के लिए आपको कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, एक या एक से ज्यादा, ये बताओ। अगर आपको एक लाइन बनानी है तो कम से कम कितने पॉइंट हमें प्लॉट करने चाहिए ग्राफ पेपर में, 2. हाँ कम से कम 2, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, यस सर, 2 से ज्यादा भी कर सकते थे सर। तो इसीलिए हमने क्या किया, कम से कम हमने यहाँ एक, देखो एक पॉइंट ये निकाला, एक ये, एक ये,
हमने वैसे तो 4 निकाल के रखे हैं, ये हमारे काम का नहीं है, तो कम से कम आप 2 या 3 पॉइंट निकाल लें, या कम से कम 4 पॉइंट, 3 निकाल लो काफी। अब आ जाओ इसकी प्लॉटिंग करो। हाँ भाई इसकी प्लॉटिंग कर लो। पहला पॉइंट क्या है 0,4 आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, x 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0,4, ठीक, y एक्सिस पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 6,0, कहाँ आएगा x एक्सिस पे, तो 6,0, ये देखो। अब एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखोगे क्या, बहुत ध्यान से देखोगे क्या, ये वाला पॉइंट भी मैं नहीं प्लॉट कर रहा हूँ। क्यों सर, अरे मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ यार, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे स्केल से, इस लाइन की इक्वेशन इसी के ऊपर लिखी जाती है। तो इस लाइन की क्या इक्वेशन है बताओ, 2x + 3y = 12। तो कहीं साइड में लिख दो भाई, जगह तो है नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। समझ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, कान जरा खुले रखिएगा, नहीं तो पूरा आपका छूट जाएगा ये चैप्टर। जो लाइन अब मैं बोलने जा रहा हूँ, इसकी इक्वेशन लिख दो पहले तो, 2x + 3y = 12, मतलब ऐसे इक्वेशन लिख देते हैं, मतलब इस लाइन की इक्वेशन है। अब सुनो भाई, सुनो 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 ध्यान से, ये वाला पॉइंट कौन सा था 0,4, और ये वाला पॉइंट कौन सा है 6,0। अब सुनो ध्यान से, ये लाइन, मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक लाइन कितने पॉइंट से पास होती है, जल्दी से, एक पॉइंट कितने लाइन से पास होती है, अरे एक 2 तो, अरे क्या बात कर रहे हो, 2 तो पॉइंट मैंने लिए भाई, 2 पॉइंट तो मैंने लिए, एक लाइन इनफिनिटली मेनी पॉइंट से पास हो सकती है, भरोसा नहीं है चेक कर लो। हाँ भाई, कोई लाइन कब बनी होगी, जब इससे 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 एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं, जल्दी बताओ। infinite इनफाइनाइट। और जो जो पॉइंट लाइन पे पड़ा रहता है, ध्यान से सुन लीजिए, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से पास करती है, ठीक, और जो जो पॉइंट लाइन पे लाई करते हैं, बहुत सारे पॉइंट उसके सॉल्यूशन होते हैं। सुना नहीं सुना, एक लाइन कितने पॉइंट से, चलो जल्दी बताओ, एक पॉइंट कितने, एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर सकती है बताओ, infinite इनफाइनाइट। और जिन जिन पॉइंट से पास करेगी उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ ना कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, यानी कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू होगा, वो एक्स और वाई का वैल्यू उसका सॉल्यूशन होगा। नहीं समझे, यहां पर देखो, एक चीज दिखा दूं, 3,2 आपने प्लॉट नहीं किया था, ये देखो, ये लाइन 3,2 से पास कर रही है कि नहीं, देखो ये 3 और ये 2, ये लो अपने आप पास कर गई 3,2 से, यस और नो बताइए, यस और नो। तो ये वाले पॉइंट से भी पास कर रही है, ये वाले से भी कर रही है, अब ये वाले से भी कर रही है ना, बात समझ रहे हो। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, उसको पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x मिल जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y मिल जाएगा। अब यहां पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो कितना है 4.5 है या कितना है, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि ग्राफ पेपर है नहीं मेरे पास। समझ रहे हो बात को भाई, ठीक, जैसे कि आपने मान लीजिए यहीं पर कुछ और कलाबाजी कर दी है ना, मान लो आपने कहा कि सर एक काम कर लो सर, आप एक काम करो सर, आपने मान लीजिए यहां पर कुछ और कर लिया, भाई क्या करना चाहोगे बताओ, 3 3 9, यस, इधर देखिए, आपने कहा सर y = 9 रख दो, जरा भाई समझ लेना कॉन्सेप्ट, वरना पूरा चैप्टर जाएगा, बता रहा हूं मैं। अरे भाई हैंग कर गया यार, रुक जाओ, हैंग कर गया, सिस्टम ही हैंग कर गया, ओ सिस्टम नहीं हैंग कर रहा है, ये बैठी है मक्खी। अब चलो देखो, ध्यान से सुन लेना। अब तुमने कहा सर y बराबर कितना ले लो इस बार, 3, मैंने कहा ठीक है ले लो, तो क्या आ जाएगा 2x + 3 इंटू, अब y की वैल्यू कितनी रखी तुमने, 3 रखी, 3 इंटू 3 है ना, और इज इक्वल्स टू में 12। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा सॉल्व करके, 2x तो ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 12, और 3 3 जा 9 उधर जाएगा तो -9। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, 2x = 12 - 9 कितना होता है तुम्हारा 3, है ना, सही कह रहा हूं मैं, हाँ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/2। अब ये वैल्यू चाहो तो आप ले सकते हो, कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा भाई, 3/2 1.5 तो होता है यार, यानी कि इस बार x कितना आया 1.5,
और y रखा कितना था, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर हम y लिखते हैं, तो y कितना रखा था तुमने 3। भाई चेक कर लो 1.5, 3 से भी ये लाइन पास कर रही होगी, x पे 1.5 यहां बैठेगा, हाँ तो ये 1.5 है, और y में कितना चलोगे, y में कितना चलोगे 3, लो सो ये वाला पॉइंट क्या है आपका 1.5, 3 आया कि नहीं आया बताइए। तो मोटी मोटी बात सुनो, एक इक्वेशन अगर आपको दी हो ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, तो बताओ उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। नंबर 1 सवाल, बताओ उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं जल्दी से। एक इक्वेशन अगर दी हो तो उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। और ध्यान से सुनो, ये लाइन कितने पॉइंट से पास करती, इनफाइनाइट पॉइंट से, जिन जिन पॉइंट से पास करती है उन उन पॉइंट पे एक तो x होता है, चेक कर लो भाई, ये x है और ये इसका y, x कितना है 6, y कितना है 0, x कितना है 2 और y कितना है इसका, सॉरी x कितना है 3, y कितना है 2, यहाँ पे x कितना है, x कितना है x कितना है 1.5 और y कितना है 3, और x कितना है 0, y कितना है इसका 4 है। ऐसे तो भैया बहुत सारे पॉइंट है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और लाइन को दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। तो एक लाइन के कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एक लाइन के, और लाइन जिन जिन पॉइंट से पास करती है वो सारे ही उसके सॉल्यूशन होते हैं सर। यस सर, आया कि नहीं आया बताइए। जैसे कि अब आपने लाइन में आपको ये वाला पॉइंट मिला 1.5, 3, इसको जाके लाइन में रख लो, सेटिस्फाई करा देगी 1.5, 3, देखिए 1.5, 3 है ना। तो x का वैल्यू 1.5 ले लेना और y का वैल्यू बच्चों 3 ले लेना, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का देख लेना, क्या था लेफ्ट हैंड साइड 2x + 3y, और राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा, चेक कर लेना। 2 इंटू एक्स का वैल्यू रखोगे 1.5 और प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू रखोगे 3, 2 इंटू 1.5 कितना होता है 3.0, 3.0 का मतलब हो गया 3, और 3 3 9, 9 + 3 12, और ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। चेक कर लो आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया, जल्दी बताइए। अब भाई देखो कर लेना वरना आप धोखा खा जाओगे, मैं बता दे रहा हूं। आप नेक्स्ट क्लास नहीं कर पाएंगे अगर ये नहीं कर पाओगे, तो समझिएगा जरा बात को। देखिए यहां पर आइए, यहां पर आइए बच्चों। अब इसने हमसे बोला सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, चलो बता दो जल्दी से, कितने सॉल्यूशन होते हैं। हाँ, तो यही चीज आपकी किताब में लिखी, दस अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यही चीज आपकी किताब में लिखी, यस और नो बताइए। सही बात करी मैंने आपसे, यस सर। तो अब इसने बोला आपसे फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन बच्चों उसने आपको दे दी, एक नया सवाल दे दिया। अब बताओ भाई क्या समस्या हो रही तुम्हें, इसमें क्या समस्या हो रही तुम्हें। हाँ, इसका क्या बनाना आपको, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने होंगे तो उसके इनफिनिट। अब बताओ टेबल बना लो और बात आपकी यहां बन जाएगी। 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लेने, और हो सके तो ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिएगा बच्चों, हो सके तो ग्राफ भी प्लॉट कर लीजिएगा। ठीक, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x कितना है बच्चों आपका, सॉरी इक्वेशन कितनी है आपकी यहाँ पर, x + 2y = 6। एक बार आपने कहा सर x = 0 ले लो, मैंने कहा ले लो भाई, तो x तुमने 0 ले लिया, आप इसको दिखा भी दो कि वी आर टेकिंग x = 0 इन दिस केस। ओके, तो x बराबर आपने 0 ले लिया, मैंने कहा भाई ले लो, है ना। तो x बराबर 0 लिया, तो 0 + 2y = 6, 0 + 2y 2y = 6, तो y कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो y कितना आ गया 3। तो पहला आपको सॉल्यूशन मिला 0,3। ठीक, फिर दूसरा आपने बोला कि सर आप एक काम करो सर x = कुछ ले लो भाई, क्या ही लोगे यार, कुछ भी ले लो, है ना। आपने कहा सर x = 2 ले लो, है ना, x = 2 ले लो, है ना। तो कुछ बच्चा कह रहा है 1 ले लो, 1 भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 लोगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा। ठीक, सुन लो ध्यान से, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा हो तब तो दिक्कत नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा हो तो फ्रैक्शन में ही छोड़ दीजिएगा, लेकिन ग्राफ पेपर ड्रॉ, कुछ लोगों को डाउट है, तो x = 1 रख दो भाई, तुम क्या दिक्कत हो रही तुम्हें बताओ, लो रख दो भाई, दो। ठीक, तो x की जगह ये इक्वेशन है तुम्हारी, x + 2y = कितना है 6 है, x की जगह 1 रखो, प्लस 2y = 6, 1 उधर जाएगा, सो 2y = 6 - 1, सो 2y = 5, और यहां से y = बच्चों 5/2 लिखना हो तो 5/2 लिख दो, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में 2.5 आता है। तो यदि आप यहाँ लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ग्राफ बनाते टाइम डेसिमल वाली वैल्यूज का यूज नहीं करो तो सही है। वैसे तो 2.5 का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होता है 2.333 तब थोड़ी ना ले सकते हो आप। ठीक, और जब नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होता है
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होता है तो हम डेसिमल में निकालेंगे भी नहीं, y का वैल्यू p बाय क्यू के फॉर्म में छोड़ देंगे। मतलब समझो, मतलब समझो, मतलब समझो। अब एक बच्चे ने कहा कि सर आप एक काम करो सर, x बराबर ले लो कितना, कितना लोगे यार, 11। अरे यहाँ 2 बैठा है, हर एक बार डिवाइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो x बराबर मान लो -1 ले लिया बच्चे ने, ठीक। तो -1 ले लिया, तो इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 6 है ना। तो x की जगह -1 रखा बच्चे ने, और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, कुछ भी ले सकते हो भाई, मर्जी है तुम्हारी। -1 हो जाएगा, जरूरी नहीं कि आपका आंसर बुक से मैच करे। 6 + 1 है ना, सो 2y इज इक्वल्स टू 6 + 1 7, और 2 जाके डिवाइड करेगा, y बराबर 3.5 आ गया, चेक कर लो। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर x कितना रखा था आपने, -1, और y कितना आ गया आपका 3.5 आ गया। एक और कोई वैल्यू ले लो, मान लो कि किसी बच्चे ने क्या किया, x बराबर 2 ले लिया इस बार, ठीक, या -2 ले लिया, क्या हो गया बताओ। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, x की जगह -2 रखा आपने, तो प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, -2 उधर जाएगा, सो 2y इज इक्वल्स टू 6 + 2, तो यहां से आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6 + 2 8, 2 जाके डिवाइड करेगा, सो y इज इक्वल्स टू 4। तो -2 पे कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 4। ये लीजिए, अब बताइए उसने 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस पूछे थे, क्या नहीं निकाल लिए आपने, बताइए। हाँ, 4 सॉल्यूशंस क्या क्या आ गए इसके। जब x बराबर 0 है तो कॉमा लगा के y बराबर 3। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x बराबर 1 है तो उस टाइम y बराबर कितना है, अब y बराबर 2.5 लिख दो, और चाहे y बराबर 5/2 लिख दो, बात सेम है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक, फिर x बराबर जब कितना है आपका, -1 है, तो उस टाइम बच्चों y बराबर कितना है, 3.5 है। समझ जाना, 3.5 लिखा है, थोड़ा बाहर हो गया। और लास्ट जब x इज इक्वल्स टू कितना है आपका, -2, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, बताइए 4। ये लीजिए, क्या दिक्कत हो गई, सही। अब आओ लगे हाथ इसी का ग्राफ बना लेते हैं, बहुत आराम से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ में ध्यान से चेक करो बच्चों, आपकी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 6। पॉइंट कौन कौन से चूज करोगे बताओ, एक तो ये वाला ले लेना, एक ये वाला ले लेना, ठीक, यानी कि 0,3 और -2,4। x का वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर y का, 0, कितना था 4, यही था, चेक कर लो। 0,3 -2,4, 0,3, 0,3, और अरे क्या था यार 0,3 और -2,4 है ना, सो -2,4। ओके, नाउ ये है आपकी y एक्सेस और ये है आपकी x एक्सेस। y डैश, x डैश, ठीक, ये ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1, -2, -3, इधर 4 तक कर लो, और ऊपर 1 2 3 4, और -2, x में ये -1 हो जाएगा, ये -2, ये -3, ये -4। प्लॉट कर दो भाई, 0,3, x पे 0, y पे 3, एक तो ये वाला पॉइंट, और -2,4, तो x पे -2 और y पे 4। ये क्या हुआ भाई, 0,3 और अच्छा अच्छा -2,4 है ना, x पे -2, y पे 4। ये लो भाई, ये दोनों पॉइंट मिलके उठा के ज्वाइन कर, ठीक। और इसके ऊपर आप इक्वेशन लिख दो, कौन सी लाइन की इक्वेशन बनाई है बताइए, x + 2y = 6, x + 2y = 6। अब एक मजेदार चीज इसमें मैं आपको दिखा देता हूं, मजेदार चीज ये है, 1, 2.5 आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, 1, 2.5 आपको मिलेगा, 1, 2.5 आपको मिल जाएगा, 1, 2.5 आपको मिल जाएगा भाई, चेक कर लो। x पे 1 और y पे 2.5, यही वाला तो पॉइंट है, यहां से लाइन पास हो रही है,
हाँ अगर 2.73 ऐसा कुछ होता तो वो नहीं सर्च कर पाते आप, वो अलग बात है। नेक्स्ट देखो, -1, 3.5 मिल जाएगा, -1, 3.5, -1, 3.5, -1, 3.5 अपने आप मिल जाएगा। x पे -1 और y पे 3.5 यहां बैठेगा। यही वाला पॉइंट क्या आपका -1। ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा था कि जितने भी आपने सॉल्यूशन निकाले वो सब इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे। बताइए कोई डाउट है? और ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते थे आप सोच के? इनफाइनाइट। ओके